Welcome, dear students. Now we are going to start the next lesson, the last leaf. The last leaf, आखिरी पत्ती. Okay. It is written by O. Henry. O. Henry ने इसको लिखा है. ठीक है. हम इसको पढ़ने जा रहे हैं. It is autumn. The wind is blowing hard. है ना. Autumn, you know, पतझड़. पतझड़ का मौसम है ना. ऑटम जिसे फॉल के नाम से भी जानते हैं, FALL फॉल. ऑटम का जो सिनोनिम होता है फॉल, FALL. ओके, फॉल भी कहते हैं ऑटम. तो द विंड इज ब्लोइंग हार्ड, बहुत तेज हवा चल रही है. एंड इट इज रेनिंग हैविली, बहुत तेज बारिश भी हो रही है. ऑल द लीव्स ऑन एन आईवी क्रीपर हैव फॉलन. आईवी क्रीपर, आईवी एक लता है जो ऊपर चढ़ने वाली है ना, एक पौधा है जिसकी लता जो है ऊपर चढ़ती है, उसकी पत्तियां हैं. ठीक है ना. तो क्रीपर चढ़ने वाला है ना, बेल जो होती है जैसे ऊपर, या रेंगने वाला जो पौधा होता है. ठीक है. हैव फॉलन, क्या कह रहा है? ऑल द लीव्स, सारी पत्तियां गिर गई हैं. एक्सेप्ट वन, सिर्फ एक पत्ती नहीं गिरी है. वाई डजंट द लास्ट लीफ फॉल, क्यों वो आखिरी पत्ती नहीं गिरी, ये हम देखेंगे यहाँ पे. सू एंड जॉनसी, टू यंग आर्टिस्ट. क्या है? सू और जॉनसी क्या है? दो युवा जो हैं, क्या है? कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं. ठीक है ना. शेयर्ड ए स्मॉल फ्लैट, एक छोटे से फ्लैट में शेयर करके रहते हैं, साथ रहते हैं. दैट मीन्स यू नो एज पार्टनर्स. द फ्लैट वाज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस. स्टोरी यू नो है ना, फ्लोर, एक फ्लोर, दो फ्लोर, तीन फ्लोर होता है, तो इसको स्टोरी कहते हैं. ठीक है ना. मंजिल जिसे कहते हैं, हिंदी वी कैन से मंजिल. तो थर्ड स्टोरी जो है, घर है, फ्लैट वाज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस, पुराने घर की तीसरी मंजिल पे है. जॉनसी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर. नवंबर में जॉनसी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई है ना. शी वाज सीरियस, सीरियसली इल मींस शी वाज वेरी वेरी मच इल. ओके. शी हैड निमोनिया. क्या है यहाँ पे दिया हुआ स्पेलिंग में? PNEUMONIA. निमोनिया. क्या पढ़ेंगे? निमोनिया. She had pneumonia. She would lie in her bed without moving. वो अपने बिस्तर पर पड़ी हुई है, हिल नहीं रही है. ठीक है. Just gazing out of the window. Gaze means to stare, है ना, एक टक देखना. तो एक टक देख रही है. कहाँ पर देख रही है? खिड़की से बाहर देख रही है. सू, हर फ्रेंड, उसकी जो दोस्त है, सू became very worried. उसकी दोस्त, जॉनसी की दोस्त कौन है? सू, बहुत ज्यादा चिंतित है. शी सेंट फॉर द डॉक्टर, है ना. सेंड फॉर माने होता है बुलवाना. सेंड फॉर मतलब बुलवाना. ठीक है. तो सेंट फॉर मतलब बुलवाया. शी सेंट फॉर द डॉक्टर, उसने डॉक्टर को बुलवाया. ऑल्दो ही केम एवरी डे देयर, यद्यपि क्या था? द डॉक्टर वाज कमिंग डेली. ओके. बट देयर वाज नो चेंज इन जॉनसीज कंडीशन. जॉनसी की कंडीशन में कोई सुधार नहीं हो रहा था. उसकी स्थिति एज पहले जैसी थी, एज इट इज, वैसी की वैसी ही थी. वन डे द डॉक्टर टुक सू असाइड एंड आस्क्ड हर. एक दिन डॉक्टर ने सू को एक तरफ ले गया और उससे कहा, इज एनीथिंग वरीइंग जॉनसी? क्या जॉनसी को किसी बात की चिंता है? इज शी वरीड अबाउट एनीथिंग दैट इज स्टक इन हर माइंड, जो उसके दिमाग में बात बैठ गई हो? नो रिप्लाइड सू. सू ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं है. बट व्हाई डू यू आस्क? फॉर आस्किंग सो, Sue asked the doctor. The doctor said, Johnsy, it seems, has made up her mind that she is not going to get well. Because he was a doctor, he knew it well. उसने कहा कि as, क्योंकि उसका जो एक्सपीरियंस था, उसने कहा शायद she has just set up her mind that she is not going to well. उसके दिमाग में कोई चीज बैठ गई है कि वो अब ठीक नहीं होने वाली. If she doesn't want to live, अगर वो नहीं रहना चाहती है, medicines will not help her. तो दवाइयाँ उसका काम नहीं करेंगी. सू tried her best to make Chauncey take an interest in things around her. सू ने क्या किया? कोशिश की to make Chauncey take an interest in things around her, कि जॉन्सी जो है क्या करे, आसपास की कुछ चीज़ों में भी रुचि ले. ओके. She talked about clothes and fashions. कपड़ों के बारे में, फैशन, नए ढंग के बारे में. फैशन यू नो, नया ढंग. But Chauncey did not respond. Chauncey did not answer. Chauncey continued to
to lie still on her bed. जॉन्सी वैसे के वैसे, she was laying on her bed as she was laying earlier, वैसे ही पड़ी थी. Sue brought her drawing board into Johnson's room. Sue ने क्या किया? जो ड्राइंग बोर्ड था, both are the artists, you know that, so they were making the pictures and sceneries etc. So she brought her drawing board into her room and started painting to take Johnson's mind off her illness. कि जॉन्सी का दिमाग थोड़ा सा वहाँ से हटे, थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो, टू डाइवर्ट हर माइंड, बिकॉज शी वॉज हैविंग समथिंग इन हर माइंड, शी वॉज स्टक टू इट. ओके, उसके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें बैठी हुई थी जिसकी वजह से वो जो क्या था, वो जीना नहीं चाहती थी. शी थॉट दैट शी वुड डाई, ऐसा कुछ था उसके दिमाग में. ओके, ये बात थी. तो टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस शी विसिल्ड व्हाइल वर्किंग, है ना, कभी कभी कोई नहीं देखता तो है सीढ़ी बजा के जैसे अपनी तरफ इशारा करते हैं. ओके, हे आदमी बोलता है तो उस तरह से वो बोलती थी ताकि जॉन्सी उसकी तरफ देखे. सडनली शू हर्ड जॉन्सीज विस्पर समथिंग. तभी अचानक सू को एक आवाज आई कि जॉन्सी जो है वो कुछ कह रही है, फुसफुसा रही, विस्पर टू से समथिंग इन अ लो वॉइस, कुछ फुसफुसा रही है, कुछ बोल रही है. She quickly rushed to the bed. वो दौड़कर उसके बिस्तर के पास गई and heard Johnson's counting backwards. अब सुना उसने कि जॉन्सी was counting backward. पीछे की तरफ वो कुछ या उल्टी गिनती गिन रही थी. Counting backwards मतलब उल्टी गिनती गिन रही थी. She was looking out of the window. वह खिड़की से बाहर देख रही थी and was saying और बोल रही थी 12, 12. After some time she whispered 11. Then 10, then 9, 8, 7. बार बार वो उल्टी गिनती गिन रही थी. Sue anxiously looked out of the window. Sue was very much worried and worriedly she looked out of the window. बाहर देखा उसने. She saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall. Opposite their window देखा उन्होंने कि उनकी खिड़की से बाहर जो है दूसरी तरफ क्या था, आइवी क्रीपर, जो बेल थी आइवी की, वो क्या हो रही थी, दीवार पर आधा दूर तक चढ़ी हुई थी. इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड, और बहुत तेज हवा चल रही थी. द क्रीपर वाज शेडिंग इट्स लीफ, और उस लता से जो है पत्तियां क्या हो रही थी, गिरती जा रही थी. ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे.